वेलकम टू टाके विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीसी के बारे में। यूपीसी की भर्तियों के बारे में बात करेंगे। खबर सीधे आयोग से है। फिर 2022 से आने वाले नई भर्तियां, मानचित्रकार, एजीटीए, फार्मासिस्ट, जेई, कुछ आयोग से आने वाले ऑफिशियल नोटिस, मंडी परिषद, सुमुख, सेवका, आईटीआई, फॉरेस्ट गार्ड, एएसओ, इन सभी की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और राज्य कृषि सेवा एसटीए विज्ञापन के बारे में सूचना दी जाएगी। इसके अलावा आईबीपीएस एफओ जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई हैं। कितनी इंक्रीज हुई हैं और एग्ज़ाम इसका किस डेट को होने वाला है लगभग, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी खबर सीधे आयोग से है, क्योंकि कुछ छात्र गए थे भर्तियों की जानकारी लेने, तो वहाँ से जो भी जानकारी मिली है आप लोगों को बता दूंगा। और इसकी जानकारी, जो नई भर्तियाँ हैं, इसकी जानकारी समय समय से देता रहूँ आप लोगों को। तो एक एक करके ये जो भर्तियों के नाम लिखे हैं, इनकी जानकारी देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बात करें मानचित्रकार। इसका विज्ञापन बनके रेडी है, कभी भी जारी कर देगा आयोग की मर्जी है, कभी भी जारी कर देगा। नवंबर से ही इसका विज्ञापन रेडी है, और जब आयोग की मर्जी होगी मानचित्र का विज्ञापन देखने को मिलेगा। पहला विज्ञापन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। पेट 2022 से अभी आने वाले विज्ञापनों में, ठीक है। इसके अलावा एजीटीए की बात करें तो एजीटीए की जानकारी मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो बना के दे चुका हूं दोस्तों। ये मैंने वीडियो बनाया था 27 नवंबर 2023 का। इसमें पेट 2022 से आने वाले विज्ञापन के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पे एजीटीए के बारे में भी जो जानकारी दी थी, तो आयोग गए थे कुछ अभ्यर्थी पता करने, वहाँ से भी वही लगभग जानकारी प्राप्त हुई है जो मैंने इस वीडियो में बताया था। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, 27 नवंबर का ये वीडियो है मेरा। तो एजीटीए का काम जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, और आने वाले 2 सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है, अगर पहले नंबर पे आने वाला होगा तो। अगर पहले नंबर पे मानचित्रकार का विज्ञापन आ गया तो उसके 1 या 2 सप्ताह बाद एजीटीए का भी आ जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, संभवतः एजीटीए का ही पहले विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। विज्ञापन जारी करना है आयोग को, मुझे नहीं जारी करना है, तो इसलिए आयोग की जो मर्जी होगी वो करेगा। फिलहाल काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो डाटा वगैरह आना था वो सब कुछ रेडी हो चुका है, और अब थोड़ा बहुत विज्ञापन पे काम चल रहा है। तो ये विज्ञापन पे काम थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लेखपाल का जो डीवी है वो भी हो रहा है, और ये चलेगी 4 दिसंबर तक। 2 और 4 दिसंबर को नया जो रिजल्ट आया था लेखपाल का, उनकी डीवी लगा दी गई है। तो अब उसके बाद ही आप लोगों को नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर में आप लोगों को लगभग 2 विज्ञापन ये देखने को मिल जाएंगे, मानचित्रकार और एजीटीए, ठीक है। इसके अलावा जेई की बात करें तो इसका विज्ञापन जो है दिसंबर में आ सकता है, नहीं तो फिर ये जनवरी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, फिर 2022 से ही। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसके लिए मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम चैनल पे भी एक न्यूज़ डाली थी। कल की न्यूज़ है ये। इसमें आयोग, ये जो कैबिनेट की बैठक होनी थी, इसमें मोहर लगनी थी, ठीक है। इसके बाद कल न्यूज़ आ गई थी कि मोहर लग चुकी है और शासन से इसकी अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। तो आज न्यूज़पेपर में भी निकल के आया है ये फार्मासिस्ट भर्ती को लेके। देखिए, गणित वाले भी बन सकेंगे, आयुर्वेद और यूनानी फार्मासिस्ट। तो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है कि गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए भी अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे, बल्कि सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक प्रथम संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो दरअसल एलोपैथी और होम्योपैथी में गणित और जीव विज्ञान विषय से पढ़ने वालों के लिए यह सुविधा पहले से उपलब्ध है, और आयुर्वेद भेषजिक और यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली में केवल इंटर साइंस और भेषजिक में डिप्लोमा करने वाले ही डिग्री के लिए अर्हता रखते हैं। तो गणित वालों के लिए यह सुविधा नहीं थी। ऐसे में लंबे समय से इस बदलाव की मांग उठ रही थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब शासनादेश जारी होते ही यह बदलाव प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा इधर है, सर्च कमेटी करेगी आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का चयन। तो कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए ये गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में ये दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इनको भी मिली मंजूरी। तो ये कुछ और भी प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली है। तो फार्मासिस्ट भर्ती का अब रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है, और इस पर मोहर लग गई है।
तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी में आप लोगों को फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चेयरमैन जी ने बोला था पेट 2022 से ही हम फार्मासिस्ट का विज्ञापन निकाल देंगे। ठीक है, तो उनके कहने के मुताबिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन निकालना चाहिए आयोग को। बाकी आयोग की मर्जी है, आयोग डिले करता ही रहता है। पेट 2023 से चला जाए कोई बड़ी बात नहीं, तो इसके चांस मान सकते हैं 50-50 चांस हैं। ठीक है, 50-50 चांस है कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर आप लोग आयोग में जाएंगे, ज्ञापन वगैरह देंगे, एप्लीकेशन देंगे, कुछ जोर करें लगाएंगे, तो आप लोगों का विज्ञापन पेट 2022 से ही जारी किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग वेट करिए, पेट 2023 से आ ही जाएगा। मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, तो अगर आप लोगों को पेट 2022 से विज्ञापन चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी शासन से जो काम होना था वो हो ही गया है, अब आयोग को विज्ञापन निकालना रह गया है। AGTA वालों को बता दें, AGTA वाले जो हैं वो इनके अन्य सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। ये सब जितने सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी का जवाब दिया था। ये 9 नवंबर 2023 का वीडियो है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाकी AGTA दिसंबर में आ ही रही है और कोई भी रुकावट नहीं है। अब बात कर लेते हैं आयोग से आने वाली कुछ भर्तियों की ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था ये नवंबर 23, 2023, इसमें 3 ऑफिशियल नोटिस के बारे में जानकारी दी थी कि जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो अब समय आ गया है। पिछले हफ्ते तो काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, इसलिए आयोग सही से काम भी नहीं कर पाया है। तो अब इस हफ्ते आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेंगे। तो आने वाले एक सप्ताह में आप लोगों को ये इन भर्तियों के नोटिस देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले मंडी परिषद का नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये 1-2 दिन में ही आजकल में जारी कर दिया जाएगा मंडी परिषद का। तो इसमें जो जांच चल रही थी, उसके बाद जो भी छात्र सही पाए गए हैं तो उनका DB लगाया जा सकता है। उसी से संबंधित यह नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मुख्य सेविका की आंसर की भी जारी करनी होनी है, तो ये भी जल्द ही देखने को मिलेगा। ITI की शॉर्ट लिस्टिंग, इसकी भी नोटिस आएगी। फॉरेस्ट गार्ड, इसका भी नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि लेखपाल DB के बाद इसका मेडिकल लगाया जाना है, तो इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उससे संबंधित नोटिस आएगा। ASO की बात करें, ASO में एक RTI लगाई गई थी, तो इसके रिजल्ट से संबंधित ये RTI लगाई गई थी। इसका रिप्लाई आया था, देखिए 23 नवंबर की ये डेट है। ठीक है, तो RTI वगैरह ये है। इसका जो मेन पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ये संख्या दी गई है, संदर्भ के ग्रहण में कष्ट करें कि जिसमें श्री सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2019 के परिणाम के संबंध में संदर्भ प्रेषित किया गया है। तो उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इससे संबंधित अग्रेतर कार्यवाही की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तदनुकरण प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें। तो इसमें रिजल्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई UPSSC की। अब बात कर लेते हैं UPPSC RO ARO। तो दोस्तों, RO ARO से संबंधित न्यूज़ निकल के आई है कि 411 पदों पर 10,69,000 मतलब 10.69 लाख से अधिक दावेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। सीटें लिमिटेड हैं 411 और आवेदन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी माह में प्रस्तावित है, लेकिन अब संख्या देखते हुए इसका एग्ज़ाम थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आयोग को तैयारी भी करनी पड़ेगी इतने बड़े स्तर पे एग्ज़ाम लेने के लिए। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं राज्य कृषि सेवा STA सूचना के बारे में। तो ये विज्ञापन जारी होना है। तो आप लोग जानते हैं RO ARO के आवेदन जो हैं वो डेट निकल चुकी है और अब कोई आवेदन नहीं चल रहा है। UPPSC किसी भर्ती का आवेदन नहीं ले रहा है। तो अब जल्द ही, पहले न्यूज़ आई थी कि जल्द ही राज्य कृषि सेवा का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब नया विज्ञापन जो है, अगला विज्ञापन, वो पूरी संभावना है 80% 80 to 90%। ठीक है, पूरी संभावना है आप लोगों को इसी महीने दिसंबर में इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। राज्य कृषि सेवा STA, इसकी वैकेंसी और सब कुछ पूरी डिटेल के लिए पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो इसका विज्ञापन पूरी संभावना है आप लोगों को दिसंबर माह में ही देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे कोई अपडेट होती है तो आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये डाल दी थी न्यूज़, एक आई थी एग्रीकल्चर छात्रों से रिलेटेड। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 1261 में से 707 पद खाली। तो कृषि मंत्री ने कहा कि जारी है पदों को भरे जाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों के लिए 2214 में से 668 पद रिक्त। तो बहुत जल्द ही ये भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये पूरी न्यूज़ पढ़नी है, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों, एक RTI के द्वारा पता चला है कि इसकी वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, कितनी बढ़ाई गई हैं और किस बैंक में बढ़ाई गई हैं ये भी जानकारी देने वाला हूँ।
तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 500 वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। तो जो वैकेंसी बढ़ाई गई हैं वो बढ़ाई गई हैं यूको बैंक जो आपकी है उसमें वैकेंसी बढ़ाई गई हैं, और ये वैकेंसी बढ़ाई गई हैं 54, मतलब 64 प्लस वैकेंसी ये बढ़ा दी गई हैं। तो अब जो टोटल IBPS AFO जो वैकेंसी हैं वो आपकी हो गई हैं 554, ठीक है। ये वैकेंसी इतनी हो गई हैं और आगे और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि कोई जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें कुछ बैंक के सामने NR करके लिखा होता है, नॉट रिपोर्टेड। तो ये वैकेंसी बाद में रिपोर्ट कर दी जाती हैं, जिससे कि ये वैकेंसी बढ़ जाती हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय तक पूरी संभावना है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 700-800 के आसपास तक हो जाएगी, और फिर उस हिसाब से जैसे बैंक रिपोर्ट करेंगी उस हिसाब से वैकेंसी आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका एग्ज़ाम जो है वो एक पहले RTI के द्वारा पता चला था, 30 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। 30 दिसंबर को जब एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का तो आप लोग डेट मिला लीजिएगा, लगभग यही डेट मिलेगी आप लोगों को। इसके अलावा इसका एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों को दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।